मॉर्निंग स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन मैथ क्लासेस। प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था और जिसमें हम पढ़े थे प्रदीप्ति किसे कहते हैं और प्रदीप्ति किसे कहते हैं, ये सब पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश एक किरण पूंजी है। किरण पूंजी करने का मतलब है कि प्रकाश जब ट्रैवल करती है तो प्रकाश हम बताए थे कि कण होता है। प्रकाश एक किरण पुंज है। इसका मतलब, अब देखिए सिंपल समझते हैं कि प्रकाश ट्रैवल करने के क्या क्या नियम है। तो देखिए कभी कभी आप देखेंगे कि प्रकाश एक सोर्स से निकलता है और चारों तरफ फैलता है, ठीक है। कभी प्रकाश पैरेलल यानी समांतर रेखाओं से ट्रैवल करता है और कभी प्रकाश बहुत सारे अलग सोर्स से आके एक बिंदु पे आके मिलता है। तो यही ट्रैवलिंग जो एक बिंदु से निकल के अलग फैल जाना, पैरेलल चलना और बहुत सारे जगह से आके एक बिंदु पे मिलना। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इन सबको क्या कहा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश की किरण पुंजी तीन प्रकार की होती है। किरण तीन प्रकार की होती है। अब कौन कौन, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला अपसारी किरण पुंज, जिसे डाइवर्जिंग रे कहा जाता है। रे नहीं, बीम। इसका मतलब क्या है कि जब किसी एक बिंदु से प्रकाश किरण निकलकर चारों तरफ फैल जाती है, क्या कहलाती है? अपसारी किरण पुंज। अब देखिए कैसे, तो मान लीजिए कि ये एक सोर्स है प्रकाश का, जिससे प्रकाश निकलती है और अलग अलग पथों पे गमन करती है। एग्जाम्पल में अगर सिंपल समझे तो जैसे टॉर्च हुआ, हम टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है, टॉर्च का बल्ब एक प्रकाश का सोर्स है, जिससे प्रकाश निकल के अलग अलग दिशाओं में ट्रैवल करती है। मोमबत्ती हुआ, उसमें क्या होता है, मोमबत्ती में कि जो कैंडल होता है वहाँ एक लौ जलती रहती है और इससे प्रकाश निकल के चारों दिशाओं में फैलता है। तो प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकल के जब चारों दिशाओं में फैलता है तो वैसे प्रकाश किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी यानी डाइवर्जिंग बीम। अब दूसरा जो है समांतर किरण पुंज। इसका मतलब जब प्रकाश सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तो वहां से जब प्रकाश की किरणें आती है तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल। तो ऐसे प्रकाश किरणों को समानांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, जब प्रकाश की किरणें समांतर होती है तो वैसे
किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल में तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि सन जो है पृथ्वी से काफ़ी डिस्टेंस पे, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण चलती है तो पृथ्वी तक आते आते ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो ऐसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरणें। अब तीसरा अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग। अब आइए इसके बारे में समझते हैं। जब बहुत सी प्रकाश किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो वैसे किरण पुंज को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है दोस्तों, जैसे बहुत सारे अलग अलग दिशाओं, जैसे इस टाइप का आके एक बिंदु पे मिलती है, वैसे प्रकाश को क्या कहते हैं? अभिसारी। तो दोस्तों बेसिक रूप से, यानी जितने भी प्रकाश के बारे में बेसिक चीज़ है वो हमने आपको बता दिया। अब हम आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी प्रकाश के परावर्तन के बारे में। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो ये बताने से पहले हमें कुछ चीज़ों का जानना होगा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित है। आइए समझते हैं क्या क्या वो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं? किरण के बारे में, जिसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। रे। दूसरा, जिस बिंदु पे किरण मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। बिंदु, जिसे इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। फिर पॉइंट से टकराने के बाद प्रकाश दूसरी दिशा, तो तीसरा है परावर्तन, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है, उसके बाद आता है नॉर्मल यानी अभिलंब। नॉर्मल, उसके बाद नॉर्मल अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना एंगल जिसे आपतित कोण कहते हैं। कोण जिसे कहा जाता है इंसिडेंट एंगल। और एक परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित कोण जिसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल।
आइए एक फिगर के थ्रू इन सब के बारे में हम जानते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि एक फिगर के थ्रू इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश जो रिफ्लेक्ट करता है एक उसके लिए एक वेल पॉलिश्ड या सरफेस होना चाहिए जो चमकदार हो। वैसे तो रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से होता है, बट पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छे तरीकों से होता है। अब समझिए आपत्ति, जब समझिए एक प्लेन मिरर है, इस पे जब प्रकाश की किरण को जब कोई प्रकाश की किरण इस पे आएगी, सपोज ये आए और यहाँ पे आके टकरा गया, तो ये जो किरण आया इस किरण का ही नाम क्या पड़ेगा? आपतित किरण। ठीक है। टकराने के बाद जिस बिंदु पे ये टकराएगी इस बिंदु को क्या कहेंगे? तो आपतन बिंदु। यह टकराने के बाद क्या होगा कि कुछ प्रकाश की भाग यह वस्तु एब्जॉर्ब कर लेगा यानी सोख लेगा, पर बचा हुआ को यह क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा, दूसरी दिशा में प्रकाश की किरण से टकरा के निकल जाएगी। और इस किरण को हम क्या कहेंगे? जो टकराने के बाद निकल जाती है, परावर्तित किरण। अब अभिलंब किसको कहते हैं? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे ही नॉर्मल या अभिलंब कहा जाता है। अब समझिए अभिलंब आप समझ गया। आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसे ही आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट परावर्तन कोण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को परावर्तन कोण कहा जाता है। इसे आर से डिपेंड डोनेट। अब एक चीज समझ लीजिए, जो ये आपतन प्रकाश का परावर्तन का नियम है इसमें हमें पढ़ना है जो ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण है इसमें क्या रिलेशन होता है। तो जानिए कि ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण एंगल आई आप बराबर होगा एंगल आर के। जितने डिग्री पे आपतन कोण आपतित किरण होगा उतना ही एंगल से यह क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित हो जाएगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में हम समझेंगे, जब कोई किरण किसी वस्तु से टकरा कर दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। कहने का मतलब जब कोई किरण किसी वस्तु से टकरा कर दूसरी दिशा में निकल जाती है तो इस पूरे घटनाक्रम को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कौन है? आइए जानते हैं। जब आपतित किरण आपतन बिंदु और परावर्तित किरण एक ही सतह पर होता है, इसका कहने का मतलब क्या है? जब आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही सतह यानी ये एक सतह का काम कर रहा है, तीनों एक ही सतह पे आके मिलता है या होता है तो इसे परावर्तन का फर्स्ट नियम कहा जाता है। और दूसरा, जब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आई बराबर आर होता है तो इस दोनों नियम को मिला के क्या बनता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। क्या हम कहें प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराकर दूसरे दिशा में मुड़ जाता है। जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराकर दूसरे दिशा में निकल जाता है। मान लीजिए ये एक कोई किरण है जो m प्लेन पे टकराता है और p ये जो दूसरी किरण है की दिशा में निकल जाता है। ठीक है। तो इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब हम बोले प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। क्या नियम है? जब मान लीजिए ए आपतित किरण और P क्या है? परावर्तित किरण और ये O क्या है? आपतन बिंदु। ये तीनों जब एक प्लेन में होगा यानी एक सतह, ये सतह का नाम क्या है? M में होगा। ये फर्स्ट नियम हुआ। और सेकेंड, इस आपतित किरण और अभिलंब द्वारा बनाया गया कोण I
और परावर्तित किरण और अभिलंब द्वारा बनाया गया कोण r आपस में बराबर होगा तो इस दोनों स्टेटमेंट को मिला के जो नियम बनता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, मान लेते हैं कुछ भी हम एक वस्तु ले लिए, अब इस पे अगर कोई किरण आपतित हो रही है तो टकराने के बाद यह परावर्तित हो जाएगी। तो ये इस और I और R आपस में बराबर कहने का क्या मतलब है कि अगर अभिलंब के साथ आपतित किरण 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण भी होगी वह भी 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। आइए दोस्तों, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और कल के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे तो पारदर्शी पदार्थ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, पारभासी पदार्थ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट और अपारदर्शी पदार्थ यानी ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे और फिर समझेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इस लेक्चर को अंत तक देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।